नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर एक नया एपिसोड और एक नया विषय चर्चा के लिए। वैसे तो हर हफ्ते हम खेती किसानी और उससे जुड़े तमाम विषयों की चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो दरअसल उसका आयाम बहुत व्यापक है। उसमें हम कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज, और वो चर्चा जो है वो न केवल किसानों से और किसानों को क्या करना चाहिए इससे संबंधित होगी, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो पॉलिसी के लिहाज से, यानी जो सरकार की योजनाएं होती हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की दृष्टि से देखा जाए तो एफपीओज को, किसानों को किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस तमाम चर्चा में आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज पुनीत चोपड़ा हैं। पुनीत चोपड़ा माइक्रोसेव कंसल्टेंसी के पार्टनर हैं, और माइक्रोसेव कंसल्टेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फर्म जो है वो कई सारे सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों के साथ भी काम करती है, और खास तौर से जो किसान केंद्रित योजनाएं हैं उनकी योजना से लेके, यानी उनको तैयार करने से लेके उनको क्रियान्वित करने तक क्या क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे समाधान हो सकता है, इन पर विचार करती है। और साथ ही उसकी फाइनेंसिंग के लिए भी स्ट्रेटजीज पर कंसल्टेंसी देती है। पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी.com में। धन्यवाद भवन। पुनीत जी, बातचीत की शुरुआत मैं यहीं से करता हूं। जो अभी मैंने आपका और आपके फर्म के परिचय के बारे में बताया, मैं वहीं से चाहता हूं कि आप बात की शुरुआत करें। किसानों के लिए, चाहे वो किसान के लिहाज से हो, चाहे वो सरकार के लिहाज से हो, सबसे बड़ा विषय ये है कि उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए, और इस आमदनी को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार की ओर से बनाई जाती हैं। इन योजनाओं में जो आपकी भागीदारी होती है, आप जिस तरह से सलाह देते हैं और इनका क्रियान्वयन जिस तरह से किया जाता है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसको आप एक्सप्लेन करेंगे? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि किसानों को ये पता चले कि ये जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें किस तरह की उम्मीदें की जाती हैं, न केवल सरकार की ओर से बल्कि किसानों की ओर से। जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया, और किसानों के लिए ये बहुत जरूरी है, जैसे कि सभी के लिए, कि उनको उनके जो रोजगार है, जो खेती वो करते हैं, उससे क्या आमदनी होती है, और उनको जो आमदनी होती है वो होती है आगे वो किसको बेच पाते हैं। तो जो बिचौले हैं, जो उनसे खरीदते हैं, वो उनको जो मूल्य देते हैं उससे उनकी आमदनी होती है। जबकि जो वो उत्पाद है वो जब आखिरी यूजर तक या हम या आप तक जब तक पहुंचता है, शहरों में या बड़े या छोटे शहरों में, तो उसका मूल्य बहुत अलग। तो लेकिन जो किसानों को मिलता है वो उनसे जिस भाव पे खरीदा जाता है उस पे निर्भर करता है। तो इसलिए बहुत ये जरूरी हो जाता है कि वो भाव जिस पे उनको उनका उत्पाद खरीदा जाता है वो उनको सही उसका मूल्य मिले, और वो कॉम्पिटिटिव हो, और इसके अलावा वो उस चीज का उत्पादन करें जिसकी मार्केट में डिमांड है। मतलब सालों से हम ये देख रहे हैं कि चावल, गेहूं, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान है। ये वो खुद भी खाते हैं, कुछ हिस्सा जो उत्पाद का होता है वो अपने घर के लिए, अपने लिए, साल भर के लिए उपयोग के लिए भी रखते हैं, लेकिन काफी अधिक मात्रा में उसको आगे बेचा जाता है। लेकिन हमने देखा है कि इसके अलावा अगर वो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जहां ये संभव हो सका है, अगर वो उसका उत्पादन करें तो उससे उन्हें ज्यादा मूल्य मिल सकता है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने वाली ये है कि अधिकतर जो किसान हैं, और खास करके जो छोटे और माध्यमिक किसान हैं जी, वो अधिकतर अपना जो उत्पाद है उसको अपने घर के, अपने गांव के आसपास, खेत के आसपास ही उसको बेच देते हैं। उनके पास में उसको किसी बड़ी मंडी में ले जाने के लिए या किसी और दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो खर्चा है, या जो उनका उसका जो उसमें जो दिक्कतें आती हैं उसको उससे बचने के लिए, और ये कि उनको अधिकतर जो पैसा है, उसकी कीमत है वो तुरंत मिल जाए, इसलिए वो वहीं पे अपने खेत के आसपास ही उसको जो है सेल कर देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जो फार्म गेट हम बोलते हैं, जो फार्म गेट
बाइंग है और फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन हो। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पुनीत ये कही कि जो पारंपरिक तौर पे जिन फसलों के साथ किसान लगे रहते हैं इसलिए कि उनको सुविधा उसमें ज्यादा होती है, धान में, गेहूं में, उससे अलग हटके उनको बाजार के लिहाज से भी अपने उत्पादों का चुनाव करना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा मैं समझना आपसे ये चाहता हूं कि जो किसान थोड़ा प्रयोगधर्मी होते हैं, जो थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन अपनी खेती में लेके आते हैं और नए उत्पादों की ओर जाते हैं, उसकी मार्केटिंग में उनको जो तकलीफ होती है, जो दिक्कतें होती हैं, उसके लिए उनको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? तो एक तो आपने सही बात बोली कि हालांकि कुछ किसान जो हैं वो नई चीजों के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन काफी सारे किसान इसका रिस्क भी नहीं उठाना चाहते हैं। इसलिए उनकी ये टेंडेंसी होती है कि अगर धान है या गेहूं है, उसकी एमएसपी हर साल मिलती है, वो हर साल बढ़ती जाती है, तो उसकी तरफ जाए। अगर वो एक नई किसी फसल की तरफ जाते हैं तो उसका जो रिस्क है वो भी रहता है। लेकिन जो लोग इसकी कोशिश करते हैं, हमने ये देखा है कि उनको काफी इसका फायदा पहुंचा है। और इसके लिए आगे, जैसे मैंने कहा कि फार्म गेट या किसानों के खेत से लेकर टेबल तक, फार्म से फोर्क तक जिसको बोलते हैं, वो एक लंबी चेन है। तो वो मार्केटिंग का वो पूरा रास्ता उसको तय करना है। तो उसमें बहुत सारे दूसरे एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। और इसमें जैसे किसान संस्थाएं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं, वो बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जी बिल्कुल। और हम ये देख रहे हैं कि जी, और इसीलिए सरकार ने भी एफपीओ के ज्यादा गठन पर इतना जोर दिया है, क्योंकि छोटा और सीमांत किसान जो है वो अकेले शायद बाजार की शक्तियों से उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकता है जैसे वो एफपीओ के साथ मिलकर कर सकता है। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और सवाल पुनीत चोपड़ा से करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज बाजार में किसानों के लिए जो योजनाएं हैं उनका लाभ किसान कैसे उठा सकते हैं, और साथ ही किसानों की फाइनेंसिंग से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी किस तरह से उनका समाधान हो सकता है। इन बातों पर हमारे साथ इस समय माइक्रोसेव कंसल्टेंसी के पार्टनर पुनीत चोपड़ा बने हुए हैं इस चर्चा में। पुनीत, फाइनेंसिंग एक बड़ी समस्या है किसानों के लिए, और जो एफपीओज की हम बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, और योजनाओं के अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे स्टेट ऑफ द आर्ट मार्केट भी है। जैसे वायदा बाजार की बात ले लीजिए, या जो ऑनलाइन बाजार है उसकी बात ले लीजिए। लेकिन इन बाजारों पर आने के लिए जिस तरह की क्वालिटी, जो फार्म गेट की बात आप कर रहे थे, जिस फार्म गेट क्वालिटी की जरूरत है, उसके लिए किसानों को या किसान संस्थाओं को निवेश की जरूरत पड़ती है, उसके लिए उन्हें फंडिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहां हम देखते हैं कि किसान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है। इस पे किस तरह का काम आपने किया है, और आपकी फर्म ने किस तरह की स्ट्रेटजीज या किस तरह के सुझाव आप एफपीओज को देते हैं? जी,
जो फाइनेंसिंग का मुद्दा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो किसानों को, खास करके छोटे और सीमांत किसान जैसे आपने बोला, उनको जो है किस तरह से उनको फाइनेंस मिल सकता है, ये एक बहुत जरूरी विषय हो जाता है। और इसमें हम देख रहे हैं एक तो कि जो पीएम किसान है, जो किसान निधि योजना है, उसने बहुत इसमें फायदा पहुंचाया है। हम लोगों ने इसके बारे में कुछ स्टडीज भी की हैं और उसके बारे में हम और जो है रिपोर्ट पब्लिश करेंगे कुछ समय में। तो उसका हम देख रहे हैं कि बहुत फायदा पहुंचा है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह की कुछ जो योजनाएं हैं, और जैसे हम एमएसपी की बात कर रहे थे, वो भी जो है उसका जो पहुंच है वो जो भूमि जो किसान हैं जिनके पास लैंड है, जो लैंड जो फार्मर्स हैं जो लैंडलेस हैं, या जिनके पास जो टेनेंट फार्मर्स हैं, जो लीज लेके खेती करते हैं और जिनका अपना लैंड नहीं है, उन तक जो पहुंच है वो थोड़ी सीमित हो जाती है और उनका नंबर काफी ज्यादा है। मतलब अगर हम जो टोटल फार्मर और जो किसान और जो लेबरर और टेनेंट फार्मर को मिला के देखें तो ये 50 से 55% तक का किसान है। तो इसलिए एक लगभग हम ये बात करें कि 50% ऐसे किसान हैं जिनको इन योजनाओं का फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। और हमने ये भी देखा है कि जो राज्य हैं, राज्य अपने लेवल पे काफी इनोवेशन कर रहे हैं और वहां से कुछ ऐसी इनोवेशंस को स्टडी करके और उनको अगर स्कीम्स में लाया जाए सेंटर से, और बाकी स्टेट्स भी उससे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, तो इसको जो इन स्कीम्स का जो दायरा है उसको बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि एक आंध्रा में हमने देखा कि जो ऐसे किसान हैं जिनकी अपना लैंड नहीं है, उनको एक सर्टिफिकेट के द्वारा उनको एक मतलब यूनिक आईडी के द्वारा उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी इन तरह की स्कीम्स में इंक्लूड किया गया है। तो ये तो हुआ जो उनको स्कीम के द्वारा या सरकार की योजनाओं द्वारा फायदा पहुंच सकता है। और दूसरी बात आती है क्रेडिट की, यानी कि कैसे उनको जो है लोन मिल सकता है किसानों को। और इसमें भी क्योंकि जो छोटे और सीमांत किसान हैं, क्योंकि उनके पास में, और खास करके जिनके पास लैंड भी नहीं है, उनके लिए एक तरह से कोलैटरल दिखाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और उन जो इवन जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, उस तरह की योजनाओं की भी जो पहुंच है वो उनके लिए सीमित है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जी एफपीओ जैसे या इस तरह के जो मॉडल हैं, उसमें एफपीओ के थ्रू फाइनेंसिंग जो है छोटे सीमांत किसानों को पहुंच रही है। तो वो एक हम तरीका देख रहे हैं जिससे एफपीओ बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह और एक गारंटर की तरह काम कर सकता है। और इसमें हम टेक्नोलॉजी का भी काफी योगदान देख रहे हैं, जैसे डिजिटाइजेशन की जो खास करके इसमें मेजर जो लेंडर है, जो माइक्रो फाइनेंस है या एनबीएफसी है या बैंक है, उसके लिए खास करके जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो अपना रिस्क कैसे मिटिगेट कर सकते हैं और कैसे वो ये इंश्योर कर सकें कि उनका जो लोन है वो उसका रिपेमेंट हो जाएगा। तो जिस चीज के लिए लोन चाहिए, जैसे बीज के लिए, खाद के लिए या अन्य इनपुट्स के लिए या मार्केटिंग एक्टिविटी के लिए, तो उसमें जो बायर हैं उनको इन्वॉल्व करके, या वो एफपीओ हो या और दूसरा और ऑर्गेनाइज्ड बायर हैं जैसे लार्ज बायर हैं, उनको इन्वॉल्व करके और क्रेडिट उनके थ्रू और उसका रिकवरी भी उनके इन्वॉल्वमेंट से। तो इसमें उनके लिए भी जो ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं, जो बायर्स हैं, आज की डेट में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं और इवन लार्जर कंपनीज हैं, वो लोग इन्वॉल्व होके, क्योंकि उनके लिए भी अगर किसान अगर आगे बढ़ते हैं तो वो सभी के लिए फायदा पहुंचता है, उनको भी अच्छी उपज मिल सकती है, अच्छी क्वालिटी में मिल सकती है। तो ये पुनीत जी, जो ये बात हम फाइनेंसिंग की करते हैं और बार बार जो एफपीओ से हमारी बात होती है, तो तमाम जो हस्तक्षेप है, इंटरवेंशन है सरकार की ओर से, उसके बावजूद भी एफपीओ बताते हैं कि जो बैंक्स हैं या रेगुलेटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं उस उत्साह से किसानों को, एफपीओज को लोन देने नहीं सामने आते हैं जैसा वो उद्योगों को देते हैं। जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि एफपीओज में या माइक्रो फाइनेंसिंग में एनपीए की दर जो है वो 1% से भी कम है।
तो आखिर कौन से बॉटलनेक्स हैं, क्या ऐसे ऐसे कारण हैं जिनको कि एफपीओज को ध्यान देना चाहिए जिससे कि उनके लिए फाइनेंसिंग का रास्ता थोड़ा और आसान हो सके? तो इसमें ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें इनोवेशन की जरूरत है, इसमें नए तरह के प्रोडक्ट्स आने की जरूरत है, नई तरह के फाइनेंस प्रोडक्ट्स आने की जरूरत है, और इसमें टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सके। जैसे मैं थोड़ा बता रहा था कि टेक्नोलॉजी से, डिजिटाइजेशन से, जो कि बहुत तेजी से, और भारत तो इसमें पूरे विश्व में सबसे आगे है, मतलब हम वो चीजें कर सकते हैं जो बाकी विश्व हमारी तरफ देखता है करने के लिए। तो इसमें जैसे किसान जो है, अगर उसको जो है लोन एक किसी अकाउंट में या कार्ड के ऊपर मिले, और वो कार्ड जो है वो स्पेसिफिक जगह पे वो जाके इस्तेमाल कर सके, कि आपको बी जगह लेना है तो आप इनसे ले सकते हैं क्योंकि ये डेजिग्नेटेड डीलर हैं, या फर्टिलाइजर लेना है तो इस एजेंसी से आप ले सकते हैं, ताकि एक तो उस क्रेडिट का मिसयूज ना हो, ताकि वो लिया तो खेती के लिए लेकिन इस्तेमाल उसका किसी इमरजेंसी में हो गया या किसी और के लिए हो गया, और फिर वो प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ तो फिर वो एक तरह से उसका मिसयूज हो गया। पुनीत, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद हम पुनीत चोपड़ा से कुछ और सवाल पूछेंगे और खास तौर से जानेंगे ये कि आने वाले बजट में एग्रीकल्चर के लिहाज से वो क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या कुछ किसानों के लिए आ सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी रोड। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मंडी.com एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज किसानों के बारे में, यानी किसानों के लिए जो स्कीम्स बनती हैं सरकारों की, उसके पर्दे के पीछे किस तरह की सोच होती है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए आज हमने जिस खास मेहमान को अपने साथ जोड़ा है वो है पुनीत चोपड़ा, जिनकी कंसल्टेंसी फर्म दरअसल सरकारों के साथ मिलकर उनको ये कंसल्टेंसी देती है कि जो स्कीम्स तैयार होती हैं किसानों के लिए, चाहे वो फाइनेंसिंग से जुड़ी हो, चाहे वो उनके ओवरऑल उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए हो, उसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाती हैं, किस किस तरह से वो चीजें, वो जो योजनाएं हैं वो क्रियान्वित होती हैं। पुनीत, अब तक हमने काफी सारी बातें की, बहुत सारी बातों के बारे में आपने हमें कुछ इंसाइट भी दी है। अब आगे आम बजट आने वाला है और लगभग उसकी तैयारियां एक तरह से कहा जाए कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इस बार के बजट में, क्योंकि हमने देखा है खास तौर से जो केंद्र सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार के पिछले 6-7 सालों के बजट को अगर हम देखें तो उसमें से करीब 3-4 साल तो ऐसे रहे हैं जिसमें कहा गया कि वो बजट था ही केवल किसानों के लिए और कृषि ही उसके केंद्र में थी। ऐसे में किसानों की उम्मीद भी बहुत ज्यादा इस बजट से रहती है, और जो कृषि से जुड़े हुए जो दूसरे लोग हैं, विशेषज्ञ हैं आपकी तरह के, उनकी भी खास नजर होती है इस दृष्टि से। आप क्या देख रहे हैं कि किस तरह की क्या विशलिस्ट है आपकी, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बजट में? तो बजट में हमारी उम्मीद है कि जैसे पीएम किसान एक मेजर योजना है, खास योजना है, जिसमें काफी जो है पिछले सालों में बजट डाला भी गया है और हम उसका फायदा भी देख रहे हैं, किसानों की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि उसकी जो पहुंच है अभी भी जो लैंडलेस लेबर हैं या टेनेंसी फार्मर्स हैं,
उन तक अभी नहीं है, तो उसको कैसे बढ़ाया जा सके। तो और उसको बढ़ाने के साथ में उसका जो बजट है वो भी एक्सपेंशन की जरूरत होगी, क्योंकि लगभग अगर हम पिछले साल का देखें तो 65,000 करोड़ के करीब इस स्कीम में एलोकेट किया गया था। और अगर हम लगभग 120 मिलियन फार्मर जो कि लैंड होल्डर्स हैं उनको लें तो ये करीब 4 से 5,000 पड़ता है, जो कि बड़े किसान जो हैं उनके लिए उसकी बहुत ज्यादा जो है वैल्यू नहीं होगी, लेकिन जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको अगर ये 6,000 या इससे ज्यादा मिलता है तो उनके लिए इसका बहुत महत्व हो सकता है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि काफी सारी स्कीम्स जो हैं, और हालांकि इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, फिर भी हम ये देखते हैं कि अभी भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि स्टेट लेवल पे जहां इम्प्लीमेंटेशन होना है वहां पे रिसोर्सेज और अटेंशन जो है, फोकस वो बहुत सारी स्कीम्स की तरफ हो जाता है। तो मेरा ये अपना व्यू है कि स्कीम्स को कंसोलिडेट करके कुछ खास स्कीम्स में ज्यादा फोकस किया जाए। हालांकि ऐसा किया गया है, पीएम किसान में काफी ज्यादा बजट, इसी तरह क्रॉप इंश्योरेंस जो है, फसल बीमा योजना, उसकी तरफ काफी बजट रखा गया। लेकिन जैसे हम पीडीएस की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि पीडीएस एक एरिया है जहां पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें काफी सुधार करके, और उससे, क्योंकि अभी जो पूरा प्रोडक्शन है और पीडीएस है ये एक सारा गियर है टुवर्ड्स जो पैडी और राइस और वीट बास्केट की तरफ, लेकिन जो और उसका हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट जो है हेल्थ के ऊपर, और जो तो एक न्यूट्रिशनल फोकस जो है, एक बैलेंस्ड बास्केट ऑफ फूड, उसकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ जैसे लोकल मिलेट्स हैं, पल्सेस हैं जी। 15 अगस्त के भाषण में इस पर खास तौर से प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि पीडीएस के जो राशन होगा उसको फोर्टिफाइड राशन दिया जाएगा, ऐसा फोर्टिफिकेशन भी जी। तो उस तरफ, तो उससे ये होगा कि धीरे धीरे हम उसको ऑप्टिमाइज करके उसका भी कुछ बजट एलोकेशन जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट वाली स्कीम्स, तो जैसे कुछ ये स्कीम्स हैं जैसे फसल बीमा योजना, पीएम किसान कुल मिला के सीधा किसान को इम्पैक्ट करती हैं, फायदा पहुंचाती। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो हम पीएम किसान जैसी योजनाओं का विस्तार देख सकते हैं, दूसरी ओर हम कई सारी योजनाओं का कंसोलिडेशन देख सकते हैं बजट में, ये आपका मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत चोपड़ा, हमारे साथ आप मंडी.com में आज शामिल हुए और हमारे दर्शकों को ये बहुत खास जानकारियां आपने साझा की उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पुनीत चोपड़ा जो बात कर रहे थे हमसे योजनाओं के बारे में, जो कृषि और किसानों से जुड़ी योजनाएं होती हैं उनकी फाइनेंसिंग, और साथ ही बजट के बारे में भी पुनीत का ये साफ कहना था कि जो फाइनेंसिंग है उसमें एफपीओज के माध्यम से काफी इसमें मजबूती आई है, और जो चीजें हैं उसमें तकनीक का अगर सहारा लिया जाए तो उसको और आसान भी किया जा सकता है और उसको बढ़ाया भी जा सकता है। बजट के बारे में पुनीत चोपड़ा का ये कहना था कि कुछ योजनाओं का कंसोलिडेशन होना चाहिए, हो सकता है, और पीएम किसान योजनाओं जैसी जो योजनाएं उनका दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। मंडी.com में अब हो गया है समय आज के लिए, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।